हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली बार हमने बनाई थी आपके लेजर से ऑपरेट होने वाली मशीन, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपका हाथ हिलता है तो वो ट्रिगर नहीं हो पाती है सही से। ठीक है, तो उसका समाधान मैं ये लेकर आया हूँ। ये हमारी आईआर सेंसर से चलने वाली मशीन। इस मशीन की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसे आप एंड्रॉयड के रिमोट से, आपके एसी के रिमोट से, टीवी के रिमोट से, पंखे के रिमोट से और बल्ब के दूरी से आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। इस मशीन की मदद से आप ऐसे रॉकेट्स और ऐसे छोटे छोटे जो चुटपुटे वाले आपके अनार मतलब फायर क्रैकर्स होते हैं, इनको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। इसको करना कुछ नहीं होता, ये तो बिना सर का है वैसे। इसको बिंदास आपको ऐसे इसमें लगाना है और देन रिमोट कंट्रोल से आप इसको दूर से ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इसको तो नहीं लगाने जा रहे, बट हमारा छोटा वाला जो चुरमुरा है इसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं डेमोस्ट्रेट करके। तो हमारा चुरमुरा यहाँ फिट हो गया और हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे और दिखाते हैं आपको डेमो करके कितनी दूरी से चलता है, और छत पे इसकी लंबी जो डिस्टेंस है वो चेक कराएंगे। तो हम काम भर के डिस्टेंस पे आ चुके हैं और ये रहा हमारे पास छोटा सा रिमोट, और देन हम एक बार क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक 3 सेकंड के लिए होल्ड होगा और फायरिंग स्टार्ट कर देगा, मतलब इसको फायर कर देगा। तो यही था इस तो पुस्सी वाले सारे सामान हमने निकाल के रखे थे, इसके अंदर कुछ था नहीं और ये मस्त रहा। और पास से आपको दिखाते हैं, फिर से स्टार्ट करके देखो आप। तो जब तक आप दबा के रखोगे ये बार बार क्लिक करता रहेगा और एलिमेंट देखो मस्त सा लाल ऐसा रहेगा, और रिमोट आप हटा लोगे और तो ये ऑटोमेटिक खुद से बंद हो जाएगा। तो छोटा सा डेमो आपको हमने यहाँ पे दिखा दिया और बाकी का फुल डेमो रॉकेट सॉकेट चला के इसका छत के ऊपर दिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इसकी मेकिंग। और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, नहीं तो दीपावली भी बीत जाएगी और आपको याद नहीं रहेगा कि सब्सक्राइब भी करना है। तो थोड़ी सी मेहनत को मेरी अप्रिशिएट कीजिए और बस यही कहना है। तो चलिए बिना बकैती किए हुए, देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बनाना। तो इस डिवाइस को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमको एक छोटी सी पीसीबी, और ये रही हमारी 555 मल्टीपर्पज आईसी। भाई मतलब सुपरमैन है ये आईसी, नहीं है। तो इस डिवाइस को हम कुछ एकदम अलग ही लेवल का बनाएंगे, तो उसके लिए हमको चाहिए सबसे पहले 220 एमएफटी का कैपेसिटर। म्यू एफ मतलब यू एफ समझ लो, एमएफटी दोनों ही भाई बोलोगे तो सेम ही कैपेसिटर मिलेगा 25 वोल्ट का। ठीक है, तो एक कैपेसिटर लेकर आना है, बिल्कुल पीसीबी पे ऐसे इंस्टॉल कर देना है। अब कैपेसिटर में आगे आते हैं हम। कैपेसिटर का जो प्लस वाला लेग होता है उसे पिन नंबर 7 और 6, जैसे ये शॉर्ट है ना वैसे ही 7 और 6 पे सोल्ड कर देना है, और माइनस लेग जो है इसकी पिन नंबर 1 पे सोल्ड कर देना आईसी की। ठीक है, और अगर यहाँ पे पीसीबी पे सर्किट समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे आप चले जाइएगा, वहाँ पे विदाउट पीसीबी बनाया है इसी डिवाइस को, बिल्कुल सेम सर्किट पे। देन अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है अपना 10K का एक रेजिस्टेंस, और थोड़ा सा कैमरे का फोकस नीचे घूम गया था, हमने देखा नहीं, बट आपको भी दिख जाएगा फिलहाल जब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करूँगा। तो अभी यहाँ पे कनेक्शन नहीं दिया, सिर्फ इसको लगाया है। 10K का रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक 6 नंबर पे फिलहाल कनेक्ट होगा और दूसरा 4 पे, पर उससे पहले हम एक और लेंगे 10K का रेजिस्टेंस। इसकी एक लेग को हम पिन नंबर 2 पे लगा रहे हैं और एक लेग ओपन है। तो बैक साइड में चलते हैं पीसीबी के और यहाँ पे कनेक्ट करते हुए दिखाते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं और क्या क्या रहे हैं। तो आर मतलब रेजिस्टेंस है और 2 मतलब 2 मतलब है भैया पिन नंबर 2। तो पहला रेजिस्टेंस जो था पिन नंबर 2 पे हमारा कनेक्ट हो गया एक सिरा मतलब, और देन दूसरे रेजिस्टेंस का एक सिरा जो था उसको हमने कनेक्ट कर दिया अपने 6 नंबर या 7 नंबर पे। और रेजिस्टेंस का जो एक एक सिरा हमारा ओपन था उसको आपस में शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे डिस्को डांस कराने के लिए भाई। तो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस का बीच का पॉइंट जो था कनेक्ट हो गया, मतलब जैसे समझ लो अब इंडायरेक्टली सीरीज़ है। ठीक है, और उसी से एक हमने उसकी टांग पकड़ के निकाली है और उसको पिन नंबर 4 पे लगा रहे हैं। अब एक्स्ट्रा तार लेने से अच्छा है जो सामने मिले इसको यूज़ कर डालो भाई। तो एक रेजिस्टेंस की लग काट दी और दूसरे वाले की टांग को उठा के पिन नंबर 4 और 8 को कनेक्ट कर दिया इसी आईसी के। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे कुछ नहीं चलना है भाई, रुके रहो थोड़ा सा। और ये चाहिए हमको BC 548 ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, 548 नहीं मिलता, 547 ले लो, बस एनपीएन ट्रांजिस्टर चाहिए। तो इसका एमीटर लेग जो होता है, मतलब एमीटर बेस कलेक्टर अभी मैंने मार के किया था ना EBC करके, तो एमीटर लेग जो E होता है उसे हम पिन नंबर 1 पे सोल्ड करेंगे और देन 100 ओम का रेजिस्टेंस ले रहे हैं।
इसको हम लगा रहे हैं पिन नंबर 3 पे, मतलब पिन नंबर 3। और जो दूसरा वाला लेग है रेजिस्टेंस का ओपन वाला, वो हमारे रेजिस्टेंस के मतलब सॉरी ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा। तो यहाँ कनेक्ट करते हैं तब आप समझ जाओगे ज़्यादा क्लियर। तो ये पिन नंबर 3 हमारी आईसी की है। तो रेजिस्टेंस जो था हमारा 100 ओम का, उसका एक लेग उठाया और कनेक्ट कर लिया। तो 3 नंबर से आउटपुट निकली। वो आउटपुट रेजिस्टेंस से होते हुए सीधा आर बी जो लिखा हुआ है, मतलब आर मतलब रेजिस्टेंस और बी मतलब बेस, तो ट्रांजिस्टर के बेस पे चली गई। बेस पे जाने के बाद अब हमें चाहिए माइनस, मतलब ये माइनस से ही आउटपुट निकालता है। तो 1 नंबर हमारी माइनस पिन है, तो माइनस को हमने एमीटर पे दे दिया। अभी इसका कलेक्टर पॉइंट ओपन है, जहाँ पे ट्रिगर होने के बाद ऑटोमेटिक हमारा क्या कहते हैं माइनस आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टांग है इसकी कट कर दे रहे हैं भाई, कटिंग करके इसको निकाल दिया। अब आगे कनेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी 5 वोल्ट के रिले है, ठीक है। अब 5 वोल्ट के रिले इसलिए ले रहे हैं भाई कि सिंगल से सेल से ये चल जाए आराम से। तो ऊपर का जो बीच वाला लेग है वो कॉमन है, दोनों साइड में कॉइल है। और NO मतलब नॉर्मली ऑर्डर्ड, और NC मतलब नॉर्मली कनेक्शन, मतलब क्लोज कनेक्शन बोले तो सीधी सीधी भाषा में भाई, इनडायरेक्टली। तो इसको हम आगे चल रहे हैं। अब इसमें आगे चलने का मतलब ये ले लिया हमने डायोड, इसका वाइट वाला सिर्फ माइनस है और ब्लैक वाला प्लस। वैसे मैं इसको अपोजिट ही बोलता हूँ भाई, वाइट वाले को मैं प्लस समझता हूँ वैसे फिलहाल, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ ही देते हैं ना इसलिए। तो यहाँ पे डायोड जो हम लगा रहे हैं, इसको पोलरिटी ये देखने का कोई इशू नहीं है, इसको कैसे भी ठूस देना है नीचे, पर कनेक्शन कैसे हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस डायोड से हमारी रिले बनेगी प्लस और माइनस वाली। तो हमने जो वाइट वाला हिस्सा था, ठीक है, मतलब सॉरी ब्लैक वाला जो हिस्सा था उसे एक साइड में लगाया। वो इसलिए लगाया हुआ क्योंकि हमारे ट्रांजिस्टर से निकलेगा माइनस, और इसी क्या कहते हैं ब्लैक वाले हिस्से पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। अब लोग बोलते हैं कि ये पॉजिटिव माना जाता है, अब इसको माइनस पे प्लस कैसे जा सकता है भाई, शॉर्ट हो जाएगा ना। पर अब सबका अपना अपना साइंस होता है, तो जो लोग पसंद करते हैं वही बोलने लगे हैं। पहले हम वाइट को प्लस ही बोलते थे और माइनस ब्लैक वाले को, पर इशू नहीं है, जैसा आप चाहो वही बोलना, हमारा काम है। बाकी तो हमें पता है ना कि हमको क्या बोलना है। तो और यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल सी लिखा हो, सी मतलब ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट था जो ओपन रखा हुआ था, उसको भी रिले पे कनेक्ट कर दिया। अब कॉमन को उठाया हमने 4 नंबर पे लगा दिया, और क्या कहते हैं अपने 8 नंबर। तो यहाँ पे रिले को पॉजिटिव मिल गया, ट्रांजिस्टर से उसको निगेटिव मिलेगा, और रिले के कॉमन को भी पॉजिटिव दे दिया है ताकि वो आउटपुट में करेगा और हमारी कॉइल हो जाएगी इग्नाइट। अब ये हमारी एलईडी है, तो ये 2 पिन वाली एलईडी मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो एनसी पे हमेशा कनेक्शन बना रहता है, मतलब सिस्टम स्टार्ट हो या ना हो, तो वहाँ पे हम ग्रीन वाला लगाएंगे फिलहाल। उससे पहले हम लगा दे रहे कनेक्टर आउटपुट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सॉकेट लगा हुआ है, थोड़ा पावर सॉकेट है, इसी के ऊपर हम अपनी छोटी वाली कॉइल लगाएंगे भाई एलिमेंट। अब मैं इसमें एलिमेंट लगाते हुए नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो यूट्यूब का मेरे पे बहुत कुछ आ जाएगा, आप समझ लो सीधा सीधा बात। और पिछली वीडियो में आप देख सकते हो हीटर का एक छोटा सा कॉइल लेना है, और एक राउंड मार के आप यहाँ पे लगा दोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, और इतनी समझदारी तो आनी ही चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगा वो ट्रिगर होने के बाद आएगा, और ये जंपर वायर ले रहे हैं हम 1 नंबर से, मतलब माइनस ले रहे हैं इस पर। तो हमारा ये जो कनेक्टर है ना, इसी कनेक्टर पे प्लस और माइनस आएगा रिमोट से स्टार्ट होने के बाद। इसके बाद यहाँ पे आप बल्ब लगाओगे तो बल्ब जलेगा, और कॉइल लगाओगे तो भाई कॉइल चलेगी, और पटाखे लगाओगे तो पटाखे चलेंगे, सीधी बात। और ये हमारी एलईडी है रेड, मतलब इसका एक साइड रेड है और एक साइड ग्रीन, और बीच वाला माइनस है, ठीक है। अगर ये एलईडी नहीं मिलती है तो कोई इशू नहीं है, कोई भी एलईडी ले लीजिए। एनसी पे लगा दीजिएगा ग्रीन वाली एलईडी का पॉजिटिव, और एनओ पे लगा दीजिएगा रेड वाली एलईडी का पॉजिटिव। और एलईडी की जो निगेटिव बचेगी उसे आपस में लपेट लीजिएगा बिल्कुल आराम से, तो वो भी इसी एलईडी बल्ब की तरह बन जाएगी, और अच्छा इंडिकेशन दिखाएगी, मतलब ऑन और ऑफ दोनों ही का। और ये जो इसमें एक्स्ट्रा वायर बचा हुआ है, इसको हम खींच रहे हैं, और साइड में क्या कहते हैं जो हमारा माइनस आया हुआ है इस टर्मिनल पे, उसी पे दे रहे हैं, क्योंकि रिले के कॉमन से होते हुए पॉजिटिव हमारे एनओ और एनसी पे बारी बारी मिल जाएगा, वहाँ पे सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। और ये हमारा टी शॉप IR रिसीवर मॉड्यूल है, मतलब मॉड्यूल नहीं, एक सेंसर है जो DVD TV बहुत जगहों में लगता है। 20-25 रुपये का आता है, बट बहुत हाइपर रेंज होती है। ये लाइट वाइट से इफेक्टिव नहीं होता, मतलब इस पर IR रोशनी पड़ती है IR का ही, तभी ये एक्टिव होता है। तो इसको तार से कनेक्ट कर लिया, क्योंकि हम इसको करेंगे बॉक्स में। तो इसका कनेक्शन करते हैं बिल्कुल सिंपल, पिन आउट आपको दिखाया। तो ब्राउन वाला जो वायर है ये हमारा माइनस है इस सेंसर का, उसको पिन नंबर 1 पे लगा दिया, और ट्रिगर करने के लिए अब हमको चाहिए पिन नंबर 2 पे आउटपुट वायर, मतलब जो तीसरी वाली लेग थी ना, मतलब लेफ्ट साइड से। तो इसको पिन नंबर 2 पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब इस सेंसर को स्टार्ट करने के लिए पॉजिटिव चाहिए, तो अब हम 4 नंबर पे लगा दें, चाहे पिन नंबर 8 पे लगा दें, चाहे रिले के कॉमन पे, सारी पिनें एक ही है ना, मतलब प्लस। तो ये प्लस माइनस मिल गया, और जैसे इसके ऊपर सिग्नल पड़ेगा ये हमारा ऑरेंज वाले पे आउटपुट देगा।
और इसमें जो कंडेंसर लगा है ना 220 MFD का, आपको बता रहा है इसका सीन, वो एक्चुअली हमारा 2-3 सेकंड का टाइम होल्ड कर लेता है पल्स मिलने के बाद। ठीक है, आप चाहो तो छोटा कैपेसिटर लगाओगे तो टाइमिंग और कम हो जाएगी, और आप चाहते हो कि आपने बटन दबाई और 30 सेकंड तक होल्ड रहे तो आप कैपेसिटर थोड़ा सा और हैवी लगा दो, और हैवी हो जाएगा, मतलब और टाइमिंग होल्ड हो जाएगी। तो 3 सेकंड मुझे लगा काफ़ी एक कॉइल को चलाने के लिए, तो मैंने 220 MFD का लगा दिया। बाकी आप कैपेसिटर छोटा बड़ा करोगे तो इसकी टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब आपने क्लिक मारा तो वो 10 सेकंड तक रुका रहेगा, 20 सेकंड तक, जितना हैवी कैपेसिटर उतना ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पे डन हो गया। अब यहाँ पे हम बैटरी लगाना 3.7 वोल्ट की। एक तार हमने पिन नंबर 4 या 8 या फिर कॉमन को आप समझ लो, जो इसका मतलब रिले का कॉमन है वो पॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव दे दिया। और तार थोड़े अच्छे यूज़ कीजिएगा क्योंकि इस पर कॉइल चलनी है ना। और क्या कहते हैं, ब्लैक वाला हमने पिन नंबर 1 पे लगा दिया। तो ये पूरा सेटअप हमारा रेडी हो गया और इसको यहाँ पे पावर ऑन कर दिए हैं। अब आगे दिखाते हैं रिमोट से कमाल। तो ऑन करते ही पहले एक बार रेड लाइट जलेगी 1 सेकंड के लिए, जब तक मतलब कंडेंसर चार्ज डिस्चार्ज करेगा, देन ये ग्रीन हो जाएगी। अब रिमोट को जितनी बार आप क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक रेड हो जाएगी और एलिमेंट भी हमारा मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी IR रिमोट यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई भी। तो हमारा सारा सेटअप पैक होने के बाद बिल्कुल ऐसा दिखेगा। तो इसको आप ऐसे चलाओ, चलिए आगे चलाओ, जैसे मन करता है वैसे चलाइए। यहाँ पे हम डिवाइस लेके आ गए भाई गली में। सोचा तो छत पे जाने की, ऊपर बगल में थोड़ा सा इशू हो जाएगा, और एक दिन पहले पुट्टे पुट्टे कर चुके थे तो रात को बहुत लेट नाइट में है तो मज़ा नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं कम से कम 30 से 40 फीट की दूरी पे आके इसको ट्रिगर कर रहा हूँ। बट आपको मैंने पहले भी कहा था, फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो आप हैंडपम्प पीछे देख रहे हो ना, उससे भी दूरी पे काम करता है। और यहाँ पे देखिए भाई, एक क्लिक पे स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब कॉइल इग्नाइट नहीं हुई थी, बैटरी थोड़ी डाउन थी, बट सेकंड पे इग्नाइट हो गया था। और ये बहुत सनसनाते हुए गया था, मतलब 2-3 नहीं, सॉरी, सनसनाते हुए नहीं गया था, पहला रॉकेट हमारा फुस हो गया था भाई। मतलब पास चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसने स्पार्क होने की कोशिश की बट रॉकेट ही नहीं सही था, और बाकायदा मैंने फिर दूसरा रॉकेट मंगाया और उसको यहाँ पे प्लेस किया। तो ये दूसरा रॉकेट हमारा आके इसमें लग गया है फिर से, और हम वापस जा रहे हैं बैक साइड में। शायद हो सकता है आपको उस टाइम के रियल टाइम वॉइस और हमारी वॉइस ओवर की वॉइस दोनों ही आ रही हो, तो कोई इशू नहीं है फ़िलहाल। तो हम वापस से इसमें दूसरा रॉकेट हमने सेट किया और यहाँ पे आए, और ट्रिगर फर्स्ट टाइम किया तो नहीं हुआ, बैटरी डाउन हो चुकी थी, बट फिर से क्लिक किया और ये इग्नाइट हो गया। और बहुत ही स्पीड में भाई सनसनाते हुए गया था, मतलब लहराते हुए, ये देखिए। और पड़ोसी के घर में गिरा कि नहीं पता, और रिवर्स मोड डाल के मैंने इसको वापस बुला लिया ताकि बवाल ना होने पाए इस मोहल्ले में। ठीक है, तो बस यहीं तक था इसका सारा हिसाब किताब। तो इस डिवाइस की रेंज, जो कि मैंने पहले टेस्ट नहीं किया था मतलब पास से, बट जब मैंने इसको टेस्ट किया तो ये मेरे सर के ऊपर से निकल गया। मतलब इसकी रेंज 30 से 40 मीटर की है। तो भाई बहुत हाई पार डिस्टेंस तक काम कर रहा था, मुझे लगा कि 10-20 फीट तक चलेगा, पर इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब ये कम से कम 100 फीट दूर तक काम कर। डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाऊं, वीडियो अच्छी लगी होगी और ये गैजेट आपको थोड़ा सा यूनिक लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, बस इतना ही कहना है। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को। जहां तक मेरी उम्मीद है कि दीपावली के दिन ही शायद वीडियो आया होगा। तो चलिए एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, हम भी निकलते हैं परिवार के पास अपने। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।